गुड मॉर्निंग। कल कुछ क्वेश्चन देखे थे, नेक्स्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है सेफ्टी यूनिट टॉपिक से। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो जरा पहले। अ बीम एज शोन फिगर, अ बीम एज शोन इन फिगर ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी फॉर गिवन बीम। फॉर गिवन बीम। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये बीम दिया हुआ है आपको, ओवरहैंग बीम है, सिंगल ओवरहैंग है इस तरफ। यहाँ पे कंसर्न मोमेंट लोड लगा है 24 का, और ये यूवीएल है 4 किलो पर मीटर का, ए से लेके बी तक। 2 मीटर, 4 मीटर और ये 2 6 मीटर में ए बीम में, 8 मीटर का बीम है। और यहाँ बीच में डी पे यूवीएल के साथ साथ डी पे कंसर्न पॉइंट लोड है, किलोमीटर पर मीटर है, किलो न्यूटन, 6 किलोमीटर। यहाँ पे 9 किलोमीटर। तो इसका से कोई मतलब नहीं है, यूवीएल अलग है, कंसर्न पॉइंट अलग है। तो इसका हमको पूरा 70 बीम ड्रॉ करना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कल को 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देगा क्या सपोर्ट एक्शन निकाल दो, या कल को डायग्राम देगा कैसा बन सकता है, चारों चेक कर लो। तो इसलिए एक कन्वेंशनल क्वेश्चन 3 4 5 ऑब्जेक्टिव को लेके चलता है। तो हम जब इसका सपोर्ट एक्शन, एसएफडी, बीएमडी सब बनाते हैं तो बहुत से कॉन्सेप्ट सही होते हैं हमारे। तो 2 मार्क्स में कुछ भी पूछ सकता हो, पूछते ही रहता है। तो करो जरा पहले इसको, आप क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कई क्वेश्चन में किया एसएफडी बीएमडी, गलत करो सही करो जो करो, लेकिन अटेम्प्ट पेन चलना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, सपोर्ट एक्शन निकालो, पूरा एसएफडी बीएमडी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, उसकी लोकेशन, वीएक्सएमएस का इक्वेशन, सब कुछ करना। बात ये नहीं कि हम कोई एग्जाम सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में है कि कौन सा पढ़ना ही बीच का पॉइंट पूछ ले, कल को कोई पूछ ले कि इक्वेशन 4 में कौन सही, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन 4 5 ऑब्जेक्टिव को क्लब करके बनता है। तो इसमें सब कुछ करना है आपको, सुन लो पहले ध्यान से। पहले सपोर्ट एक्शन निकालना है, इसके चाहे आप राइट टू लेफ्ट चलो, लेफ्ट टू राइट, जो मर्जी करते रहो आप, जो आपकी मर्जी। जैसे हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा ऑपरेशन करेंगे क्वेश्चन। तो सपोर्ट एक्शन निकालना है, फिर इसका एसएफडी बीएमडी बनाना है, इसकी इक्वेशंस लिखनी है, एक्स एक्स की, वी एक्स एम एक्स वाली, लेफ्ट टू राइट राइट कुछ भी, जैसे हम सब लिखनी आनी चाहिए। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर का पोजीशन निकालना है, सब कुछ करना है। तो टाइम लगेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, पॉज के प्ले करने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा उससे ज्यादा भी लग सकता है सब कुछ करने में, लेकिन वो करना है, सब कुछ करने के बाद तब प्ले करना है। इसीलिए क्लास में मैं डेली 3 4 5 क्वेश्चन ही करता हूँ, ये नहीं कि बस क्वेश्चन ही नहीं कराते रहना है, आपको टाइम देना वो जरूरी है। इसलिए आपको पॉज करके आधा पौन घंटा जो टाइम लगे आपका, करके सब कुछ जो जो बोला आपसे, सपोर्ट एक्शन, एसएफडी बीएमडी, सारी इक्वेशन एक्स वाली, देन आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्शन का पोजीशन, ये सब इतना निकालना है आपको। आप लेफ्ट टू राइट चलो, राइट टू लेफ्ट लिखो, कोई कुछ जो मर्जी आप करते रहो, आपकी मर्जी लिखना। तो पूरा पॉज कर दो, पूरा सॉल्व करो लास्ट तक बना के, उसके बाद फिर चेक करना। करो इसको जरा।
पूरा सॉल्व कर लिया होगा आपने, तभी प्ले किया है। तो अब देख रहे हैं पूरा इसको, देखो ध्यान से, इन सपोर्ट 2 रिएक्शन, तो ये VA HA, ये रोलर सपोर्ट यहाँ 1 रिएक्शन, दैट VB। तो पहला इक्वेशन क्या है, दैट समेशन fx0, दैट fx0 तो HA0 आ गया, तो समेशन fy0। तो पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन VA प्लस VB डाउनवर्ड फोर्स, ये यूवीएल का 1/2 4 into 6 प्लस 6 नीचे प्लस 9 नीचे, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन था, तो 1/2 4 into 6 प्लस 6 प्लस 9, ये हो गया क्या, समेशन fy इक्वल टू 0, उसका इक्वेशन। थर्ड समेशन ma0, मोमेंट का इक्वेशन, उसको लिख दे रहा है। यहाँ पेन रखो, अभी सपोर्ट निकालना है, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव कुछ भी लेते रहो। अब सब एसोसिएटिव बनाएंगे उसका, तब देखेंगे कि आपका कन्वेंशन क्या है। तो यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, साथ में यूवीएल का सेंट्रोइड पे लगेगा क्लॉकवाइज। कितना देखो जरा, +24। सपोर्ट निकालना है अभी, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, चाहे लेफ्ट टू राइट, राइट को, मतलब सपोर्ट निकालने में कोई मतलब ही नहीं। जब बीएमडी बनाएंगे तब कन्वेंशन देखें। वीबी एंटी क्लॉकवाइज माइनस वीबी इंटू कितना है 246 प्लस ये 9 का क्लॉकवाइज कितना 9 into 4 प्लस 9 into 4 प्लस 6 का क्लॉकवाइज 6 into 4 सो प्लस 6 into 4 प्लस यूवीएल का क्लॉकवाइज 1/2 4 into 6 कितना 1/2 4 into 6 into 6 का कितना यहां से कितना 1/3 सो into 1/3 दैट इक्वल टू 0। तो ये सेकंड इक्वेशन। तो देख लो यहाँ पेन रखा, ये क्लॉकवाइज प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज प्लस ये क्लॉकवाइज प्लस 1/2 4 into 6 into 6 into कितना दैट 1/3 इधर से इक्वल टू 0। तो ये बनाई होगी इक्वेशन आपने, तो यहाँ सॉल्व किया तो VA आ गया। तो ये कैलकुलेट किया VA का वैल्यू, तो ये जो VA आया ये निकला है 11 किलो न्यूटन, और ये जो VB का वैल्यू निकला VB आया आपका दैट 16 किलोमीटर। तो VB जो आया है 16 किलोमीटर। तो ये यहाँ से कैलकुलेट कर दिया VB का वैल्यू इतना आ गया। तो ये कल इतना पूछ सकता है 2 मार्क्स में गेट के एग्जाम में, कल को कोई बीच का पार्ट पूछ सकता है, तो पूरा क्वेश्चन करना हमको सॉल्व, ऐसे निकल गया। देन देखो जरा, अब इसका SFD ड्रॉ करें, तो SFD के लिए चेक करेंगे, तो जो हमको इजी पड़ेगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट टू राइट लेते हो आप, ट्रेपेजियम पड़ता है, लेंथी कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट इजी पड़ेगा, जहां से मर्जी से ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो अब देखो जरा SFD ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले तो क्या आपका दैट VA11 है, हमको लगता है ये राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करना इजी पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट टफ है, लेकिन हम लिखेंगे दोनों तरफ का, क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन करना है हमको, सब कुछ हम इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, जो रिवाइज हो जाएगा पूरा। अभी जो एग्जाम में आएगा तो हम जो हमको इजी पड़ेगा। तो SFD बना रहे थे, SFD अभी तो हमने आज तक एक भी क्वेश्चन SFD राइट टू लेफ्ट नहीं बनाया, BMD तो बनाए हैं, SFD नहीं किया, इसे करेंगे। साइन कन्वेंशन को मालूम ही SFD का, तो SFD देखो जरा, SFD साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन तब लगेगा जब हमको उसकी वैल्यू SFD की वैल्यू या BMD की वैल्यू पुट करके सॉल्व रखनी है इक्वेशन में, तब लगेगा। बाकी जब आप एक्स वैक्स निकाल लो कुछ भी लेते रहो, जब वैल्यू पुट करनी तुरंत तो फिर कन्वेंशन लगेगा। तो ये प्रैक्टिस करा देगा, ये हमारे कन्वेंशन वगैरह सब रिवाइज करा देगा। साइन कन्वेंशन क्या था, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो अपवर्ड लोडिंग पॉजिटिव था, और राइट टू लेफ्ट मूव करते हो तो क्या डाउनवर्ड लोडिंग पॉजिटिव था। BMD जब आएगा तब देखेंगे, अभी हम SFD की बात कर रहे हैं। देखो ड्रॉ करें यहाँ से, अब देखो जरा एक मिनट, SFD राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो C से B तक तो कोई है ही नहीं कुछ, उसके बाद क्या अपवर्ड जा रहा है, VB का वैल्यू कितना माइनस ऊपर है, और राइट टू लेफ्ट में डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड है, माइनस हो गया, तो -16, यहाँ से कितना, यहाँ से -16 नीचे चला गया। ये कौन सा पॉइंट है, B है, ये C है, ऐसे आया। फिर देखो जरा एक मिनट, B से B तक आ गया, देन उसके बाद क्या है, यहाँ से आपका B से लेके E तक हर क्रिटिकल पॉइंट है सब, A D E B C, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक कर। अब देखो जरा यहाँ तक क्रिटिकल पॉइंट है, E तक कोई कंसर्न पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पे, और SFD में तो आएगा वो। तो यहाँ तक क्या, आप देखो ये लोडिंग डाउनवर्ड है, और राइट लेफ्ट डाउनवर्ड क्या पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ से ऊपर उठेगा, यानी 16 से डायग्राम ये ऊपर की तरफ जाएगा। और कर्व देखो जरा, यहाँ पे लोड इंटेंसिटी 0 है, तो यहाँ स्लोप यहाँ 0 होगा, और डायग्राम ऊपर जाएगा। कैसे बनेगा देखो जरा,
यहाँ स्लोप 0 और डायग्राम कुछ आपको ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। यहाँ स्लोप 0 दिखा दिया, कोई स्लोप चेक नहीं कर रहा, बस कर्व आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे स्लोप का 0, अब ये नहीं कि ये आपका कर्व यहाँ 0 से ऐसे बढ़ रहा है, तो ये नहीं आप उल्टा कर्व नहीं बना सकते कि ऐसे करके आपने ऐसे बना दिया, गलत हो जाएगा। कर्व का ध्यान रखना, यहाँ 0 स्लोप है बी पे लोड इंटेंसिटी कैसी है, 0 है, यहाँ स्लोप 0। अब यहाँ की वैल्यू चाहिए हमको, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो जरा वैल्यू निकालें, ये कैसे निकलेगा, देखो वैल्यू, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये हाइट निकाल लें कितना है, आ जाएगा, देखो ये 2 मीटर है, तो पूरा कितना है 6 मीटर है, तो कैसे आएगा देखो जरा कैलकुलेट करें। तो ये मान लो पी क्यू हाइट है, ऐसे ऐसे ले लो, पूरा ले रहे ऐसे, ये 4 का है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 6 है, ये यहाँ पे पी क्यू हाइट ले रहे हैं, ये पी क्यू हाइट है, डिस्टेंस कितना है, ये 2 मीटर है, ये 6 मीटर, और यहाँ पे जो 9 वाला जहाँ पे डी पॉइंट है वहां पे कुछ और ले लेंगे कभी जरूरत पड़ेगा तो, पी डैश क्यू डैश, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। तो देखो जरा कैसे लिख सकते हो, 4 डिवाइड बाई 6 क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा 8/6 मिल जाएगा। तो अब देखो कैलकुलेट करें यहाँ का ये डिस्टेंस में कितना वैल्यू आएगा, तो निकाल सकते हैं। बी से ई में चेक कर रहे हैं, देखो जरा ये बी वाला पार्ट है इसमें चेक कर रहे हैं, तो फ्रॉम बी टू ई, देखो जरा फ्रॉम बी टू ई चेक कर रहे हैं। अब बी पे तो वैल्यू पता है हमको 16 वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा वो चेक करें कट करके, तो चेक कर सकते हैं वैल्यू जब रखना होगा जब पुट करेंगे। तो यहाँ देखो कट किया, ये कितना है 24 है, ये वैल्यू बी पे, यहाँ पे ये वैल्यू कितना था वीबी का वैल्यू कितना है 16 है, बी पॉइंट है, उसके बाद इतना पार्ट ऐसे आगे ये नीचे की तरफ, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से 2 मीटर, दिस वैल्यू। गेट के एग्जाम में बिल्कुल से हमें प्रैक्टिस की जरूरत क्यों इस क्वेश्चन की, तो गेट में कोई बीच का पार्ट एकदम से पूछ देगा, और कई अच्छे क्वेश्चन आए भी हैं, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा गेट में, लेकिन कोई बीच का पार्ट पता नहीं, बीच का पार्ट कौन सा आएगा, सपोर्ट पूछेगा, डायग्राम दिया होगा, तो इसलिए सब हमको पता है तो हम कर पाएंगे, इसलिए सारा कॉन्सेप्ट सीखना हमको। तो अब देखो जरा ये पी क्यू हाइट है, यहाँ वैल्यू निकालनी, शेयर फोर्स कितना होगा, एक साइड से पूरा अलजेब्रिक समेशन, चाहे लेफ्ट टू राइट चाहे राइट टू कहीं से ले लो, यहाँ तो कुछ बना नहीं, 16 ऊपर की तरफ है। अभी देखो जरा, अभी हम खाली यहाँ का वैल्यू निकाल रहे हैं कितना है, चेक कर रहे हैं। तो अब देखो जरा, अब हमको अब यहाँ ये डाउट लग रहा है कि हमको साइन कन्वेंशन लेना है कि नहीं लेना है, समझ नहीं आ रहा। देखो जरा, यहाँ से वैल्यू निकाले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो जब हम वैल्यू को एसएफडी में पुट करेंगे तो एसएफडी साइन कन्वेंशन है, और नहीं पुट करना होता तो आप कुछ भी लेते रहो। जब आपको डाउट लगे भाई साइन कन्वेंशन लेना है, आप देखो चेक करो जरा, अब ये लिखा आपको डाउट लग रहा है क्या प्लस ले क्या माइनस, आप देखो जरा इसको निकाल के हमें करना क्या है, यहाँ से जो वैल्यू आनी है उसको हमको एसएफडी में पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है, एसएफडी में पुट करनी है तो एसएफडी का साइन कन्वेंशन, बीएमडी में पुट करना होगा तो बीएमडी का साइन कन्वेंशन। तो देखो जरा ले यहाँ से, ये तो कुछ आएगा नहीं। अब राइट टू लेफ्ट क्या होता है, डाउनवर्ड लोडिंग पॉजिटिव होता है, तो अपवर्ड है तो नेगेटिव हो गया, तो -16 प्लस एसएफडी साइन कन्वेंशन, क्यों एसएफडी पुट करना है, एसएफडी साइन कन्वेंशन, वो क्या होता है राइट टू लेफ्ट, अपवर्ड लोडिंग नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो अपवर्ड नेगेटिव, ये डाउनवर्ड माइनस दैट, ये प्लस 1/2 पी क्यू निकाल चुके हैं वहां पे, पी क्यू वहां लिखा हुआ कितना है 8/6 पी क्यू का वैल्यू, और बेस कितना है 2 मीटर, दिस वन, ये वैल्यू निकल के आएगा। तो ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पी क्यू रख देंगे, यहाँ पे 8/6 पुट करके ये वैल्यू निकल जाएगा एग्जैक्ट। तो ये कैलकुलेट करोगे वैल्यू आ रहा है आपका ये 14.67 माइनस में, तो ये आ रहा है -14.67। तो यहाँ से बी टू ई में कैलकुलेट कर दिया फर्स्ट पार्ट, यहाँ से ऐसे आ गया बी टू ई, ये वैल्यू कितना आ गया 14.67, दिस वन ऐसे बना, 2 डिग्री कर्व यूवीएल था, 2 डिग्री कर्व एसएफडी का। फिर देखो जरा एक मिनट ध्यान से, 14.67 आ गया, देन उसके बाद 9 है, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड लोडिंग नेगेटिव, तो यानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से फिर ऊपर चला गया 9 और 5, ये कितना हो गया 5.67, ये वैल्यू कितना 5.67 ऐसे आ गया, तो यहाँ का वैल्यू 5.67 ऐसे बना। देखो जरा ये कितना हो गया, यहाँ पे ई तक हो गया, ये पॉइंट कौन सा है ई है, उसके बाद देखो जरा ई के बाद कौन सा पॉइंट क्रिटिकल है, डी है, डी पे निकालना पड़ेगा। सेम ऐसे राइट टू लेफ्ट चेक कर रहे हैं, इजी पड़ रहा है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट कहीं से भी ले सकते हैं। तो देखो जरा डी पे चेक कर रहे हैं, डी पे कैलकुलेट करें सेम ऐसे, बी टू ई हो गया था, अब डी पे चेक कर रहे हैं, ई टू डी नहीं पूरा ही बोल रहे हैं, डी पे चेक कर रहे हैं, एट डी
तो देखो जरा डी पे चेक करें, ऐसे कट किया यहां से ये डी तक लेके जाएंगे 6 के, जब भी कहीं कट किया तो डी एक्स पहले खाली, तो ये क्या हाइट है पी डैश क्यू डैश, वहां पे लिखा था ये पॉइंट डी है नीचे की तरफ ऐसे, और यहाँ पे 9 का लोड लगा हुआ है, ये कंसर्न पॉइंट लोड, ये 9 किलोमीटर, ये डी पॉइंट, यहाँ पे ई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर, डी से ई आपका 2 मीटर, ई से बी 2 मीटर, और यहाँ बी पे कितना सपोर्ट का रिएक्शन ऊपर की तरफ कितना था, ये 16 का है, ये बी पॉइंट, और यहाँ पे कैसे लगा है 24, ये भी 2 मीटर, ये कौन सा पॉइंट है सी, ऐसे लिखा, तो डी पे कट किया एट डी। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ का शेयर निकालना है, कैसे निकालते हैं, एक साइड से पूरा समेशन, एल्जेब्रिक समेशन, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत पूरे एसएफटी कॉन्सेप्ट को दैट पूरा रिवाइज करा देगा। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन से कर क्या रहे हैं, पूरा रिवीजन बार बार अपनी गलतियां सही कर रहे हैं। भाई अगर जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, आपने किया है पूरा ईमानदारी से किया है, अब आप कान में लगा खाली सुन रहे हो तो बात ही नहीं, कुछ तो मतलब ही नहीं बनता कुछ, जैसा कह रहे हो वैसे कर रहे हो। जब मैंने क्वेश्चन दिया, आपने अटेम्प्ट किया, आपको एफर्ट लग रहे थे, आपने एफर्ट लगाया अपने पूरे के पूरे, तो उसमें दिखता चाहिए मिस्टेक, ये मिस्टेक, ऐसे ही सब सीख जाते हैं। ये नहीं कह रहा कि आप पहले एफर्ट लगाने को बोला आपसे, ये नहीं कहा सही कर दो, सब कर दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कि कोई बात नहीं, आपने अटेम्प्ट किया, बस इतना कह रहा हूँ करने। अब कोई बीच का पार्ट पूछेगा गेट में, ये इसमें तुरंत हम टिक कर देंगे, बहुत ईजी लगेंगे क्वेश्चन, वो आप करके करोगे ये सब तो वो बहुत ईजी लगेगा, यहाँ पे टफ नहीं करोगे तो वहां पे तो भी वो ईजी टफ लगेगा, भाई यही करेक्ट तरीका और कुछ नहीं। तो 16 आप देखो जरा, यहाँ कट किया, यहाँ का पी डैश क्यू डैश का हाइट निकाल ले, देखो पहले यहीं से कैलकुलेट कर देना पी डैश क्यू डैश का हाइट, ये है पी डैश क्यू डैश, ये पी क्यू था, पी डैश ये है पी, ये डी पे, ये पॉइंट कौन सा डी, यहाँ पॉइंट कौन सा था ई, कितना देखो हाइट कैसे निकलेगा पी डैश क्यू डैश, क्या हो जाएगा 4/6, तो 4/6 इक्वल टू पी डैश क्यू डैश डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4 मीटर, तो यहाँ पी डैश क्यू डैश कितना हो जाएगा 4 इंटू 4/6 16/6 हो जाएगा, वहां पे 8/6 था, डबल हो गया, ट्रायंगल ज्योमेट्री लगा दिया, पी डैश क्यू डैश वो आ जाएगा। तो अब देखो जरा कैलकुलेट करो, फिर एसएफडी पुट करना है, एसएफडी का साइन कन्वेंशन, तो राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड लोडिंग पॉजिटिव, यहाँ देखो निकालें, ये सब कुछ है नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगा तो -16 प्लस ये -16 प्लस, फिर देखा देखो यूवीएल का पार्ट नीचे की तरफ प्लस हो गया 1/2 पी डैश क्यू डैश, 1/2 पी डैश क्यू डैश, बेस कितना 4, ये रहा नीचे की तरफ, एसएफडी पुट करना है, एसएफडी का साइन कन्वेंशन राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव 1/2 पी डैश क्यू डैश इंटू पी डैश क्यू डैश कितना है, वहां निकाला है अभी 16/6, और ये भी डाउनवर्ड तो प्लस प्लस दैट इज +9 दिस वन, तो ये अपवर्ड माइनस राइट टू लेफ्ट अपवर्ड माइनस ये डाउनवर्ड प्लस ये प्लस, ये बीच की वैल्यू पता है हमको 16/6 निकल के एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, तो ये कैलकुलेट करोगे आप, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपका आ रहा है 1.61 माइनस में 1.67 दिस वन, तो ये क्या हुआ एट डी तक कैलकुलेट कर दिया -1.67, यहां तक बना, यूडीएल है। फिर देखो जरा, अब देखो ध्यान से, ये डी से ई वही वाला पार्ट, ये क्या ई से डी, लोड इंटेंसिटी बढ़ रहा है, अब देखो यहाँ कर बनाना आपको, यहाँ ई से डी में कर बनाना है, कर में आपको डाउट लग रहा है भाई, यहाँ डाउट लग रहा है, यहाँ तक तो आ गए आप, अब कर्व हम ऐसे बनाए, यहाँ पे कर्व हम ऐसे बनाए, ये डाउट लग रहा है, देखो जरा चेक करो, भाई तो कर्व है यहाँ पे, इसमें 0 यहाँ पे, जस्ट चेक करते हैं दोनों में कर्व कौन सा बनेगा, ये वाला कर्व ये वाला कर्व, कर्व को हम ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ तक आ गए थे, अब कर्व यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें, कर्व हम यहाँ से आपका दैट ऐसे ड्रॉ करें, इस तरह से, दो में कंफ्यूजन लगता है, तो देखो प्लस माइनस कोई मतलब नहीं, खाली मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। देखो तो ध्यान से, लोड इंटेंसिटी ई से डी में क्या है, जब ई से डी की तरफ जा रहा हो, यहाँ पे कुछ वैल्यू ये है, लोड इंटेंसिटी बढ़ रहा है, यानी लोड इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमको स्लोप का, कर्व का स्लोप इंक्रीज करना चाहिए। तो इसमें देखो जरा, इसमें कर्व का स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसमें कर्व का स्लोप ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला कर्व बनेगा, तो वही बना दिया 1.67, यहाँ से आपका कर्व ऐसे, अब कर्व चेंज अगर आपने ऐसे बनाया तो काट देगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। कल वो गेट के एग्जाम ऐसे ही हो सकता है, यहाँ वो बोले कौन सा कर्व सही है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे इसका, कुछ नहीं ये ना पूछे, कुछ और पूछ दे, 4 कर्व दिए कौन सा कर्व सही है ये पूछ दे, तो अब ये पढ़ा हुआ ना हमने यहाँ पे, तो वहां बहुत ईजी पड़ेगा, इसलिए पता थोड़ी गेट में क्या पूछ लेगा, इसलिए एक क्वेश्चन लिया जाता है, उससे सब कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं, वो कहीं कोई बीच का पार्ट आता है हम टिक कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया 1.67 माइनस का, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट डी है, इसका देखो जरा, यहाँ 1.6 का डाउनवर्ड लग रहा है,
राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, डाउनवर्ड मतलब पॉजिटिव, तो ये ऊपर चला गया यहाँ से, यहाँ डायग्राम ऊपर गया ऐसे। 1.67 और 6 कितना है, 1.61 और 6 कितना 4.33, ये वैल्यू कितना आ गया 4.33 ऐसे। उसके बाद देखो जरा एक ध्यान से, फिर डाउनवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा, राइट लेफ्ट जा रहे हैं, डाउनवर्ड लोडिंग पॉजिटिव। अब देखो जरा यहाँ पे सपोर्ट ध्यान से देखो 11 का 11 लगा हुआ, इसको 11 तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, और फिर राइट टू लेफ्ट अपवर्ड से नीचे जाके 0 कर देंगे सीधे, तो कोई चक्कर नहीं, 0 मिला दिया यहाँ से, और वही सेम ऐसे करो इस तरह से, ये 11 लिख दिया सीधे, और यहाँ से 11 से मिला के लास्ट में 0 कर दिया, तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं, सीधे निकाल दिया। क्यों, देखो जरा ये राइट लेफ्ट जा रहा हो, डाउनवर्ड लोडिंग है इसका, ये ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद 11 ऊपर राइट टू लेफ्ट अपवर्ड इंक्रीज, वहां से 11 नीचे आएगा, 0 हो गया ऐसे। ये 2 डिग्री कर्व, ये 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री सब 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व, ये 2 डिग्री कर्व यहाँ तक, तो ये प्लस, ये माइनस, ये पॉइंट कौन सा ए, ये पॉइंट डी, ये ई पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो ये क्या बन गया इसका एसएफडी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, सब स्लो फ्लो सब कॉन्सेप्ट लग गए यहाँ पे, कोई बीच का पार्ट कभी कल को पूछ सकता है, ऐसे बना दिया। तो 11 कितना वैल्यू दिस वजह से, यहाँ से डायग्राम ड्रॉ कर दी, यहाँ तक तो आ गया, ये हो गया एसएफडी। ना देखो जरा इसका बीएमडी ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये 11 वैल्यू है, इसका बीएमडी बनाएंगे। अब देखो वही बीएमडी राइट लेफ्ट लेंगे, इजी पड़ेगा, एग्जाम में आएगा राइट लेफ्ट ही सॉल्व करेंगे, इजी पड़ेगा। लेकिन अभी हम इसकी इक्वेशन जब लिखेंगे तो हम सब चेक कर लेंगे, लेफ्ट टू राइट सब पूरा हमको ऑपरेशन करना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीखना। तो देखो जरा बीएमडी पहले बना लें, उसके बाद एग्जाम के लिए, उसके बाद हम दैट सब पूरा चीजें इक्वेशन सब देखेंगे, क्योंकि कॉन्ट्राफैक्चर पूछ रहा है, इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, सब कुछ हमको आना चाहिए, एक चीज बस सिंपल सब आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन किसी में बहुत यूज होगा आपका स्ट्रक्चर वगैरह में, आरसीसी में सब पता होगा, तो यहाँ अच्छे से किया होगा तो वहाँ हेल्प रहेगा। खैर अब देखो जरा बीएमडी ड्रॉ करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीएमडी बनाए तो एसएफडी बन गया, बीएमडी ड्रॉ कर रहे हैं। पहले देखो जब बीएमडी में यहाँ पे सी पर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट बीएमडी बना रहे हैं, बीएमडी कन्वेंशन लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉक पॉजिटिव, तो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं क्लॉकवाइज है मूवमेंट, नेगेटिव आ गया -24, उसका सी से बी में कोई लोड नहीं, वही कांस्टेंट हो जाएगा वैसे कांस्टेंट वैल्यू, तो राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो यहाँ से 24 नीचे आ गया, ये वैल्यू कितना 24, पॉइंट कौन सा है ये सी, ऐसे आ गया, फिर सी से बी तक ऐसे ही बना लोड, वहां बी से सी में, अब एक्चुअल फिगर आपके पास है, बार बार कैमरा नहीं घूम रहा इधर उधर, तो देख लो वैसे भी देख लो, बी से सी में कैसा, यहाँ कोई लोड नहीं, क्या होगा जेड स्ट्रेट लाइन ऐसे आगे। उसके देखो बी का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, बी बना है, बी का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है आपका, यहाँ पर दैट ई पॉइंट, यहाँ कट करे, हर क्रिटिकल पॉइंट चेक करना पड़ेगा, तो हमें निकालना आता है, चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो देखो कैलकुलेट करेंगे, बी तक तो आ गया, ये पॉइंट कौन सा है दैट बी, बी के बाद ई पॉइंट है, ई पे चेक करेंगे, देखो इसमें हम चेक कर सकते हैं यहीं पे, लेकिन अब ठीक है अभी कर रहे हैं पूरा साफ साफ बना लें, यूज कर लें, तो बी के बाद ई पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, चेक कर रहे हैं, तब देखो जरा कट किया सेम ऐसे ऐसे लिया, ये 24 है, ये यूवी वाला पार्ट ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है, ये पी की हाइट है, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये है डिस्टेंस 2 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब देखो जरा यहाँ पे कन्वेंशन आपको डाउट लगता है, चेक करो, इससे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ रखना है बीएमडी में, तो बीएमडी में रखना है, तो बीएमडी कन्वेंशन, जब आपको डाउट लगे साइन कन्वेंशन चेक कर लो कि भाई इसकी वैल्यू निकाल के क्या करना है, हमको रखना है बीएमडी में, बीएमडी कन्वेंशन, नहीं रखना तो जो मर्जी आप लेते रहो। अब इसकी वैल्यू रखना ना होता तो क्या क्यों कर रहा है, तो करते क्यों, तो बीएमडी कन्वेंशन लगे, बीएमडी कन्वेंशन क्या होता है, राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉक पॉजिटिव, तो यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, ये कितना 24, ये +24, यहाँ वीबी भी लगा हुआ है ऐसे, ये भी देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, +24 प्लस वीबी का एंटी क्लॉक, वीबी कितना है, वीबी आपका कितना है 16 है, तो ये -16 इंटू कितना 2 प्लस यूवीएल वाला क्लॉकवाइज, तो 1/2 पी क्यू हाइट, पी क्यू हाइट पता है हमको कितना हाइट है 8/6, बेस कितना है 2, सेंट्रोइड कितना है 2/3, यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज प्लस राइट बीएमडी कन्वेंशन, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये क्लॉकवाइज प्लस, यहाँ सॉल्व किया तो वैल्यू मिलेगा आपको, तो ये जब कैलकुलेट कर रहे हो दैट पॉइंट कौन सा है ई पॉइंट, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ रहा है आपका 7.11 किलोमीटर, तो ये पॉइंट कैलकुलेट कर दिया। तो अब देखो जरा यहाँ वैल्यू कितना है 24,
दिस वैल्यू 24। अब यहाँ देखो जरा, यूवीएल है 3 डिग्री कर्व, देखना जरा एक ध्यान से, बी से ई, यहाँ पे क्या है, यूवीएल है 3 डिग्री कर्व। अब बचा स्लोप 3D कर्व का, देखो जरा एसएफडी में बी से ई में, तो बी से ई में शेयर फोर्स कैसा हो रहा है, 16 से, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, बस वैल्यू बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, वो सब चेक करना। 16 से क्या हो रहा है, 14 कम हो रहा है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, यानी बीएमडी कर्व का स्लोप कम होना चाहिए, कम बनना चाहिए। तो यहाँ से कम कैसे, डिक्रीज भाई कर्व या तो ऐसे बनाओ, ये इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, तो ये वाला कर्व बनेगा ऐसे, डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ वैल्यू कितनी है 7.11, यहाँ से आपको कर्व ऐसे है इस तरह से, कितना है 7.11, ये वैल्यू निकाला कितना है 7.11, दिस वन, ठीक। तो ये कर्व कैसा 3 डिग्री कर्व, ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट है दैट ई, पॉइंट कौन सा है ई, कैलकुलेट कर दिया। शेयर फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, प्लस माइनस से मतलब नहीं, बस शेयर फोर्स का वैल्यू 16 से 14 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बीएमडी कर्व का स्लोप डिक्रीज होना चाहिए। तो वो देखो जरा, वही स्लोप डिक्रीज हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे आगे जाके 0 मिल जाएगा, स्लोप डिक्रीजिंग कर्व 7.11 ई हो गया। उसके बाद देखो जरा ई का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, ई का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, डी है, डी पे निकाल दो ऐसे ही, सेम ऐसे कैलकुलेट कर दे। सो डी पे कैलकुलेट कर दो, ये डी के लिए है, पूरा इसी में पुट कर दे रहे, ये भी दिखा देंगे, चलो खैर बना लो डायग्राम। देखो डी पे पुट कर दे, ये देखो यहीं चेक कर ले, यहीं देख ले रहे, चेक कर, देखो ध्यान से, डी के लिए बीएमडी कन्वेंशन राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज नेगेटिव देगा, ये बीबी एंटी क्लॉक प्लस देगा, ये क्लॉकवाइज नेगेटिव देगा, ये क्लॉकवाइज दैट नेगेटिव देगा, और तो कुछ है नहीं, ये लिख दे रहे, डायग्राम आपके सामने है ही, इसे बना लेंगे। देखो जरा डी पे बेंडिंग मोमेंट, डी पे 24 क्लॉकवाइज नेगेटिव, बीएमडी इनपुट करना, बीएमडी कन्वेंशन 16 का एंटी क्लॉक पॉजिटिव प्लस 16 इंटू कितना 4 डी के लिए, प्लस 9 भी है, 9 का क्लॉकवाइज नेगेटिव माइनस 9 इंटू कितना 2 प्लस यूवीएल क्लॉकवाइज नेगेटिव माइनस 1/2 पी डैश क्यू डैश हाइट, पी डैश क्यू डैश कितना है, पी डैश क्यू डैश है आपका 16/6 इंटू बेस कितना 4 और सेंट्रॉइड कितना 4 का 1/3 4/3 दिस वाला, यहाँ से बेंडिंग मोमेंट आपका डी पॉइंट पर, ये कैलकुलेट होगा, तो ये निकाला, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करो डी पे, तो 14.89 आ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू कितना 14.89, इसी को मिला दिया, 3 डिग्री कर्व कितना 14.89 दिस वाला, ये पॉइंट डी। उसके बाद देखो जरा इधर आओ, उसके बाद देखो जरा, अब डी का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा, ए है, ए यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्ट ओवरहैंग बीम है, यहाँ हिंज सपोर्ट लास्ट पॉइंट 1.0, फिक्स सपोर्ट तो है नहीं 0, सीधे मिला देंगे, कोई चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ सीधे मिला दिया, इसको यहाँ सीधे मिला दिया, ये वैल्यू 14.89 और ये पॉइंट वैल्यू 0, ए डी, ए बी सी डी ई, ये एफ पॉइंट, ये प्लस ये माइनस, ये 3 डिग्री कर्व, ये बीएमडी, कितना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है बोलो, एक पॉइंट, एक वजह साइन चेंज करे, तो ये क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। कल को पूछ सकता है आपसे, इसका पोजीशन बताओ गेट के एग्जाम में, कोई छोटा ये नहीं कर, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन दे देगा सिंपल सा, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, भाई ऐसा थोड़ी हम ही से पूछ लेगा, वो खुद भी तो टाइम में मैनेज करते हैं ना, इतने टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये हमें निकालना पड़ेगा पोजीशन, तो यहाँ प्रैक्टिस किया होगा तो वहां आराम से हो जाएगा, इसका बीएमडी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्लोप कॉन्सेप्ट वैल्यूज सब का बहुत अच्छा मिक्सचर है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर रहा है, पूरा हमारा क्या क्या सब रिवाइज हो गया फिर से, कैसे हम करते हैं हर चीज का, जो भी डाउट होता है सब क्लियर हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, बिकॉज डाउट क्लियर हो जाते हैं। सब्जेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया था सब, लेकिन हमें जानबूझ के टाइम बढ़ा रहे हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हमारा रिकॉल होगा, रिवीजन होगा, उतना ज्यादा हम सीखेंगे। बस ये है कि आपको ईमानदारी से करना, जो आपको पॉज और प्ले कहते हैं, पॉज और प्ले के बीच का टाइम जो है वो एक्सप्लेन करता है कि एक स्टूडेंट आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, बाकी तो ये बोर्ड मैंने लिख दिया, आपने नोट कर लिया, वो सब ठीक चलता रहेगा। तो बस वो पॉज कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कभी कोई डेटा चेंज किया थोड़ा इधर वो चल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए कैसे बना। अभी इसकी इक्वेशन लिखना सीखेंगे, कॉन्ट्रावर्शियल पोजीशन पूछेगा, बाकी ऐसे भी हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं देखेंगे, लेफ्ट टू राइट भी राइट टू सब चेक करेंगे, तो टाइम देंगे इसको, करेंगे यूज, देखेंगे कैसे।
देख लो फिर से एक बार। देख लो फिर से एक बार। सपोर्टेशन निकाल लिया, समेशन एफ वाई 0 वी ए प्लस वी बी कितना 1/2 4 इंटू 6 246 प्लस 6 प्लस 9 समेशन एम ए 0 सपोर्ट निकाला सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पेन रखो क्लॉकवाइज 24 प्लस ये एंटी क्लॉक माइनस ये क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज प्लस ये क्लॉकवाइज प्लस 0 सॉल्व कर लिया वी वी आ गया। देन एस एफ डी। अब इसमें एस एफ डी लेफ्ट टू राइट बनाना टफ है, ट्रेपेजियम पढ़ रहा है हमेशा ट्रेपेजियम टफ रहता है, ट्रायंगल यूज करो इजी पड़ता है। तो वी आपका 11 था, ऊर जाएंगे हम क्या करें राइट प्लेट बना रहे इजी पड़ेगा, मतलब बनाना आता ही। अब एस एफ डी ड्रॉ करना है तो एस एफ डी का साइन कन्वेंशन, तो सी से बी में तो कुछ है ही नहीं, शेयर ट्रांसफर लोडिंग कुछ नहीं, तो 0 सी से बी 0। फिर देखो एस एफ डी कन्वेंशन क्या होता है, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड लोडिंग पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, तो राइट लेफ्ट जा रहा हो अपवर्ड है वी नेगेटिव हो गया -16 ऐसे आ गया। उसका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, ई है, तो ये ट्रायंगल यूवीएल वाला पार्ट है, ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइट निकालना पड़ेगा पी क्यू, कैसे आएगा 4/6 पी क्यू बाई 2 क्या हो गया 8/6, 8/6 हाइट हो गया इसका, तो यहाँ तक निकाल दो समेशन कितना शेयर, बीम के बीच में कहीं निकालना हो शेयर निकालना आता है, एक साइड से पूरा अलजेब्रिक समेशन। अब यहाँ पे ऐसे बना, ये बना यहाँ पे। अब आपको डाउट लग रहा है कि नीचे प्लस लेना ऊपर, जो अब देखो क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या करना है, इसकी वैल्यू को उठा के बीएमडी एसएफडी में पुट करना है, तो एसएफडी कन्वेंशन तो वही लगाएंगे, तो राइट टू लेफ्ट किया डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट आपका डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, तो ये तक का मतलब नहीं, ये अपवर्ड है नेगेटिव, ये डाउनवर्ड पॉजिटिव प्लस 1/2 पी क्यू बेस 2 पी क्यू पता है कितना है 8/6 पुट कर दिया, इतना वैल्यू आ गया 14.67। तो अब यहाँ 14.67 अब कर्व कौन सा बना है, कर्व हमें ऐसे बना है कि ऐसे बना है नहीं मालूम चल रहा, चेक करो देखो जरा, यहाँ लोड इंटेंसिटी क्या है 0 से आपका बढ़ रहा है, बस 0 चेक करते हैं, 0 से 4 और 0 से -4 मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड 0 से 4 है 0 -4 है, दोनों आपका इंक्रीज कर रहा है, 0 से 4 है, बस 0 चेक करते हैं, आपको 0 से -4 मतलब ये नहीं कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड से मतलब है खाली। देखो जरा यहाँ पे आपका स्लोप हमको क्या करना, कम लोड 0 से बढ़ रहा था, यहाँ 0 तो यहाँ है ही 0 पॉइंट, अगर आप ऐसे बनाओगे यहाँ 0 बनेगा ही नहीं, ये कर्व आपका गया 14.67। उसके देखो जरा 9 किलोमीटर नीचे लग रहा है, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड आपका सॉरी राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो यहाँ से ऊपर चला गया 9 5.67। उसके डी पे निकालेंगे, डी पे सेम ऐसे ही, तो यहाँ डी पे कट किया, यहाँ देखो जरा ये पी डैश क्यू डैश हाइट निकल जाएगा, वहां कैसे आएगा 4/6 डिवाइड बाई पी डैश क्यू डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा 16/6, तो ये तो मतलब नहीं, ये ऊपर की तरफ नेगेटिव डाउनवर्ड माइनस प्लस डाउनवर्ड प्लस में राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव प्लस 1/2 पी डैश क्यू डैश बेस 4 और ये प्लस 9 -1.67 ऐसे आ गया, ये वैल्यू बना तो वही दिखा दिया 1.67 माइनस का। उसका फिर से सपोर्ट कंस्टेंट पॉइंट लोड 6 का 1.67 और राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड क्या पॉजिटिव ऊपर चला गया 6 ऊपर गया 4.33। उसका फिर से देखो जरा ये 6 से क्या यहाँ पे 11 का सपोर्ट एक्शन है, इसको 11 जाना ही पड़ेगा, उसका राइट टू लेफ्ट ये अपवर्ड है नेगेटिव होगा तो वहां से 0 बनाएगा, यहाँ से ऊपर गया 11 उसका सपोर्ट एक्शन से राइट टू लेफ्ट डाउन अपवर्ड है डिक्रीज करेगा 0 आगे मैच कर रहा है। एसएफडी आ गया, बीएमडी बनाया, बीएमडी देखो जरा फिर सेम ऐसे राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं, तो यहाँ 24 का लग रहा है, राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, तो राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव नीचे चला गया, सी से बी में कोई लोड नहीं स्ट्रेट लाइन। फिर बी का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा, ई पे चेक किया, ई पे चेक कर रहे हैं, देखो यहाँ निकाला है, यहाँ पे ई पे बीएमडी, अब यहाँ की वैल्यू क्या है बीएमडी में पुट करना है, तो बीएमडी कन्वेंशन है वही सब लगा दिया, तो बीएमडी कन्वेंशन, तो बीएमडी दैट साइन कन्वेंशन। देखो जरा राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज, ये राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव, यहाँ उल्टा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव है -24, ये एंटी क्लॉकवाइज ये प्लस है, ये क्लॉकवाइज है नेगेटिव, आंसर यही है, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही बनेगा 7.11। यहाँ देखो कट किया, बीएमडी कन्वेंशन राइट टू लेफ्ट क्या होता है क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखो यही है, आप जब वहां यदि हमारे पास आंसर थे अभी इस वाले, मान लो आपने गलत करते तो लास्ट में 0 मैच ही ना करता, सही कर लेते, इसलिए सोम सेकंड नंबर नहीं कट रहा है एग्जाम में, अब एलसी होगा सब कुछ होगा हमारे पास, तो हमने मान लो यहाँ गलती कर दी होती तो यहाँ मैच ही ना करता लास्ट में जाकर,
तो हम चेक कर लेते कहाँ मिस्टेक हो जाती है, यहाँ चेक कर लिया, ऐसे वैल्यू आ गई। इसलिए कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तुरंत दिख जाएगा वहीं पे, मैच ही नहीं करेगा जाके जीरो पे, कहाँ से मिल जाएगा भाई? जीरो मिलने का तो एक ही तरीका है ना कि सही किया हो आपने, गलत से कहाँ से आ जाएगा? तो ये 7.11। देन इसके बाद डी पॉइंट, डी पे चेक करो, देखो जरा, यहाँ सही लिखा था, यहाँ सही यूज किया। डी पे राइट लेफ्ट क्लॉक वाइज माइनस, ये एंटी क्लॉक प्लस, ये क्लॉक वाइज माइनस, ये यूवी क्लॉक वाइज माइनस, ये माइनस यूवी 16 का एंटी क्लॉक प्लस, ये माइनस और ये क्लॉक वाइज माइनस। यहाँ डी पे निकाला, डी पे कितना आया 14.89 दिस वैल्यू, वही दिखा दिया 3 डिग्री कर्व। देन लास्ट पॉइंट 0, क्यों? ए पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, सॉरी ओवरहैंग बीम है, एंड पे हिंज सपोर्ट है, ए पे 0 मिला दिया 3 डिग्री कर्व। यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रावेक्शन, इसका पोजीशन निकालेंगे भी, आगे देखें। अब इसकी पूरा मेन हो गया पार्ट, अब इसकी इक्वेशन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन में टाइम देंगे हम अच्छे से, इतना टाइम दिया आपने भी इतना सॉल्व किया होगा, अगर आपने सही किया बनाया बहुत अच्छी बात है, गलत किया तो जहाँ गलती देखो। ये क्वेश्चन अगर आप समझ में आता है आपको तो बहुत पूरा एसएटी पूरा फिर से आपका ब्रशअप दैट रिवाइज हो रहा है अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। अब बचेगा इक्वेशन वाला पार्ट, वो सब भी जरूरी है बिकॉज डिफ्लेक्शन में आएगा, वहां स्ट्रक्चर आरसीसी में यूज करेगा, तो अब इसका क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन करना है हमको अच्छे से। अब इसकी इक्वेशन वगैरह सब देखेंगे कैसे करेंगे इसको, पहले इतना नोट कर लो आप पूरा। हम 1 घंटा क्लास करें, 1.25 घंटा करें, जो भी करें, लेकिन जो क्वेश्चन दिए हैं वो पॉज और प्ले का बीच का टाइम बस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें करना है। पेन चलाने को कह रहा हूँ, आपसे ये नहीं कह रहा कि सही कर दो, हर क्वेश्चन में मैं आपसे बोलता हूँ, तो इसको फॉलो करना है। करते भी है स्टूडेंट, पूछते हैं डाउट, इसका मतलब करते हैं, आप अच्छे से करते ही मालूम चल जाता है, लेकिन हर क्वेश्चन में करना है ऐसे, नोट कर लो इसको। अब देखो जरा, इसका इक्वेशन लिखना है हमको, तो खाली क्वेश्चन सॉल्व करना टारगेट नहीं है, टारगेट है कि सब कुछ हमको पता होना चाहिए कैसे, कुछ पार्ट रफ कर रहे हैं। तो अगर आपने इक्वेशन लिखा है सही है, नहीं लिखा है तो भी अभी आप वीडियो पॉज कर दो अपना और इक्वेशन लिखो सारी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू कुछ भी, जो भी जितनी लिख सकते हो आप बीच का पार्ट की। मतलब देखो कैसे लिखोगे इक्वेशन, एक इक्वेशन आप लिखो यहाँ पे, एक लिखो एडी के बीच में, एक लिखो डी के बीच में, एक ईबी के बीच में। तो आप यहाँ पे एडी की लिखो, डी की प्रैक्टिस करनी है ना, वही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्या पूछे, भगवान जाने क्या बात पूछेगा। तो एक एडी का इक्वेशन लिखो, एक डी का लिखो, एक ईबी का लिखो, एक बीसी का लिखो, चारों का, ठीक है। अब चाहे वो राइट टू लेफ्ट लिखो चाहे लेफ्ट टू राइट लिखो, और उसके बाद एक एडी का इक्वेशन आप राइट टू लेफ्ट लिखो और लेफ्ट टू राइट दोनों लिखना, आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्क्स वास तो आप जो बनते रहेंगे करेंगे, 2 नंबर की बात नहीं, और पूरा प्रैक्टिस कर, पता नहीं क्या पूछ ले। तो एडी का इक्वेशन आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट दोनों लिखो, बाकी डी और ईबी का खाली राइट टू लेफ्ट लिखो, बीसी का राइट टू लेफ्ट लिखो, और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर का लोकेशन निकालना, तो वो हम चेक करेंगे। तो काफी अच्छा प्रैक्टिस कराएगा क्वेश्चन, तो करो इस सबको। तो आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो जितना बोला है वीडियो पॉज करके इक्वेशन लिखो, लिखना हम सीखा था वीएक्स इक्वेशन, पूरा ब्रशअप होगा वहां से, तो वहां से पूरा करेंगे। करो इतना पार्ट जितना कहा है आपसे, पॉज कर दो, सारी इक्वेशन लिख दो, जब आपकी सब इक्वेशन लिख जाएगी उसके बाद फिर आप चेक करना। तो देख लो, अब जो इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन लिखना हमको आता है वीएक्स में, इसका लेफ्ट टू राइट, राइट टू, एक बार आपने वीएक्स में लिख दिया, सब कन्वेंशन कंप्लीट, उसके जैसे सपोर्ट सॉल्व करते हैं, बताया हमको। तो देखो जरा इक्वेशन लिखें, तो बीसी का सबका इक्वेशन लिख रहे हैं हर पार्ट का। तो पहले देखो जरा बीसी का लिख रहे हैं इक्वेशन, फिर आप चेक करना अपना बीसी वाले पार्ट का, राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, कन्वेंशन मालूम है हमको, मतलब बी से जस्ट डी पहले कट कर दिए, इधर लिया आपने एक्स, एक्स कितना 2 मीटर जो भी है, कन्वेंशन मालूम है, ये वी एक्स हो गया
और ये mx, यहाँ पे कितना है, ये 24। अब इसका आपके डायग्राम वगैरह बन चुके हैं, इसका उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन खाली लिख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एक बार वीक में लिख दिया आपने, उसके जैसा बोर्ड निकालते हैं, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सीधी साइड से मूव, जैसे आपने लिखा कोई कन्वेंशन तो एक ही बार यूज होगा, लग गया खत्म, उसके जैसा बोर्ड निकालते हैं। और कहीं भूलते हो, आपको डाउट लगता है तो पीछे देख लो कॉन्सेप्ट में अपने कैसे किया था, वहां कैसे लिखी थी इक्वेशन, वहां क्लियर लिखा हुआ है, जैसे आपने इसको लिखा उसके जैसा बोर्ड निकालते, जैसे सपोर्ट सब ऊपर प्लस वाई नीचे माइनस वाई, सब क्लॉकवाइज पहुंच कहीं से मूव करो। तो यहाँ पेन रखो, देखो जरा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये है ही नहीं, तो 0 प्लस ये ऊपर की तरफ Vx इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये Vx 0 आया BC में। क्यों? अब देखो जरा, आपसे भाई कल को इंटरव्यू पूछ सकता, गेट के एग्जाम कहीं, हमें सब पता होना चाहिए, क्यों कल को इंटरव्यू पूछ सकता है, इक्वेशन लिख के दिखाओ भाई, उसको मालूम है आपका 70 स्टूडेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, अच्छा स्टूडेंट बात कर रहा है। अब भाई सोचो जरा आप ध्यान से, 4 स्टूडेंट इंटरव्यू में गया गेट के, और चारों ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक फर्स्ट रैंक है, सेकंड थर्ड फोर्थ, मान लो जस्ट एग्जांपल, चारों सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट है, सबको सब आता है। वो एग्जामिनर कैसे चेक करे कि फर्स्ट कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा? तो वो अंदर की चीजें पूछता है, आपको वो पता है कि शेड्यूल बना दोगे तुम, उसको पता है कर बना दो, क्या क्वेश्चन बताओ, यहाँ की बताओ, यहाँ बताओ, कहीं ना कहीं तो वीक पढ़ोगे तुम, बस तभी तुम्हारी थर्ड रैंक है, उसकी फर्स्ट है, उसकी सेकंड है, इसलिए सब कुछ मालूम होना चाहिए। जस्ट एक एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले को सब कुछ पता होता है, 100 रैंक वाले को पता होता है, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल की डिफरेंस ऐसे ही बनता है, एक दो नंबर का। तो ये 24 ये बना, मूवमेंट का क्वेश्चन देखो, यहाँ पेन रखो, क्लॉकवाइज प्लस 24 प्लस दैट mx, ये क्लॉकवाइज प्लस इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन बन गई इसकी, वही mx माइनस 24 आ गया, वही माइनस 24 था वहां पे, ये किसमें हो गया, क्वेश्चन BC का हो गया। देन देखो जरा, B से E में कट करेंगे, इसके बीच में, तो B में लिखेंगे, तो यहाँ देखो जरा, इसमें यहाँ लिख रहे हैं B में, B से C में डिस्टेंस कितना था, 0 से 2 मीटर था, तो यहाँ क्या था, 0 से 2 मीटर, 0 से 2 मीटर, उसके ये इक्वेशन किसमें है, 0 से 2 मीटर के बीच में। देन कहाँ लिखेंगे, B से E के बीच में लिखेंगे, B में इक्वेशन लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, E से पहले कट कर दिया, ये BB है, यहाँ कितना BB कितना था 16, यहाँ पे ऐसे कट किया, ये डाउनवर्ड है, ये P की हाइट है, निकाला था हमने, ये 2 मीटर है, ये पॉइंट है B, ये E, यहाँ पे ये कितना है 24 का, यहाँ से लिया B से E में कितना होगा, कितना 2 से लेके 4 के बीच में, मतलब जो इक्वेशन वैलिड है 2 से 4 के बीच में। x कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से, ये x स्टार्टिंग से क्यों है, ये किसके बीच में क्यों है, सब अगर भूलते हो तो वहां जैसे इक्वेशन कैसे लिखी थी चेक कर लो, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, सब भूल जाता है। अगर आप सब कुछ ना भूलो तो भगवान हो जाओ, भगवान नहीं हो ना, सब इंसान है, सब भूलते हैं, रिवाइज कर लिया, ऐसे ही रिवाइज होता है, सब क्वेश्चन क्या रिविजन ही है और क्या, जहां हमारी मिस्टेक है चेक कर रहे हैं, ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते सब आदत में पड़ जाता है, बार बार रिवाइज करते हैं, हर 2-3 हफ्ते के बाद सब रिवाइज हो जाता है। और सोम में जितनी मेहनत है स्ट्रक्चर में, उसके बाद इतनी मेहनत कहीं थोड़ी सब्जेक्ट में, पता ही है आपको, सब मालूम है। तो जहां टफ वाली चीज के अंदर एंट्री करेंगे तो इजी वाला अपने आप कर ही लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हर सब्जेक्ट में कुछ चीजें टफ है, कुछ इजी है, तो बस मेहनत करनी है अच्छे से। राइट लेफ्ट कट किया, ये Vx हो गया, ये Mx, देखो जरा, ये अब पहले Vx लिखें, यहाँ पे ऊपर की तरफ कन्वेंशन लग गया, उसके जब सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सब ऊपर वाले प्लस, जैसा बोर्ड निकालते हैं, ये ऊपर की तरफ 16 प्लस डाउनवर्ड माइनस 1/2, 1/2, हाइट कितना PQ मालूम है हमको, बेस कितना 2 प्लस Vx इक्वल टू 0, साइन लग गया, सब ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये ऊपर है प्लस, ये नीचे है माइनस, 1/2 PQ बेस 2 प्लस Vx इक्वल 0, इक्वेशन बन गया। ऐसे MS लिखो जरा, यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज प्लस 24 प्लस 16 एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस 16 इंटू 2 प्लस ये यूवी वाला क्लॉकवाइज प्लस प्लस 1/2, हाइट कितना PQ निकल चुका है, वो कितना था 8/6, बेस कितना 2, सेंट्रॉइड कितना 2/3, यहाँ पे यहाँ लगेगा, यहाँ से कितना कट किया सेक्शन 2/3, 1/3 प्लस mx इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। तो ये बन गया इक्वेशन, यहाँ से ऐसे आ गया बी का इक्वेशन आ गया, बी का आ गया। देखो जरा इक्वेशन, उसके बाद ईडी का इक्वेशन, ईडी में लिखना, यहाँ कट करेंगे सेम ऐसे, बस थोड़ा डिस्टेंस चेंज हो गया, ईडी का इक्वेशन। तो यहाँ से आपका बी, ये किसका इक्वेशन आ गया, बी का बन गया। देन ईडी का इक्वेशन,
अब देखो ईडी का आप लिख लोगे अपने आप, ऐसे बी का लिखा है ऐसे सेम ईडी का आ जाएगा, ईडी का लिख दोगे इक्वेशन, उसके बाद एडी का वो भी ऐसे ही आ जाएगा। डीए का हम राइट टू लेफ्ट टू राइट लिख दे रहे हैं, ये पता है आपको, ये लिख दिया। देखो जरा बी का क्वेश्चन आया ऐसे, ये बी का बन के यहाँ कट कर दिया, ऐसे ईडी का भी सेम ऐसे ही बन रहा है, यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ऐसे ही एडी का बन रहा है सेम, बस एडी का राइट टू लेफ्ट आपको दिखा, लेफ्ट टू राइट दिखा दे रहा है, ट्रेपेजियम वाला कॉन्सेप्ट कैसे। तो अब देखो जरा एक मिनट, दूसरा निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। ये बीएमडी बन चुका है आपका, आपसे क्या बोला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर की लोकेशन बताओ, तो हमको मालूम है बी से ई के बीच में है, तो हमने बी से ई के बीच में क्या लिखा है, एमएक्स का इक्वेशन लिख दिया, वो लिख ही चुके हैं, ये लिखा हुआ इक्वेशन, इसको क्या कर दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर पोजीशन के लिए, तो लोकेशन, तो लोग यहाँ सीधे लिख दे रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर इसका लोकेशन निकालना है, क्या करें बस इसी एमएक्स को रख दो जीरो, यहाँ से एमएक्स आ गया, इसको एमएक्स को पुट कर दो जीरो, ये वाला इक्वेशन सेम, इसमें रख दो जीरो, सब पता ही है, खाली एमएक्स को रख देंगे जीरो, तो वहां से एक्स का पोजीशन आ जाएगा ना, एक्स का पोजीशन एमएक्स में ये तो हमने सीधे 2 लिख दिया, एक्स में निकालना, सॉरी देखो ध्यान से जरा, ये पी क्यू तो सीधे 2 मीटर रख दिया वहां पे, भी तो सीधे वहां लग दिया, एक्स लेना था, सब कुछ एक्स में चलना चाहिए। ये देखो जब पी क्यू क्या था, बीई है, ई तो पी क्यू पॉइंट क्यों ले सकते हैं, देखना जरा गलती है, मिस्टेक है, देखो जरा यहाँ पे हमने क्या किया, सीधे यही कट कर दिया, अभी कट करना होता जस्ट डीएक्स पहले कट करना होता है, तो आप एक्स की अब इक्वेशन लिख रहे हैं, अब तो हमें तो उससे जस्ट डीएक्स पहले कट करना है, तो यहाँ पे हाइट लेना पड़ेगा, एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब क्या है जो यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो कर देते हैं, देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ सॉल्व का यूज कर देते हैं, ये सब सही है ऐसे, बस पी क्यू आप पी क्यू उससे मतलब कंफ्यूज ना हो, ऐसे बन चुका, अब खाली बस एक्स के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, क्यों, उसे जस्ट डीएक्स पहले कट किए। तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या किया हमने 6/2 लिख दिया, ये 4/6 था, डिवाइड बाई ये जहां पे 9 था, डिवाइड बाई 2 लिख दिया, अब 2 नहीं लेंगे हम, एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स फॉर्म यूज करेंगे तो एक्स कितना, तो इसलिए इसको हटा ही दे रहे हैं, क्योंकि डायग्राम तो बन चुके हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, सब एसडी में बन चुका है, अब खाली इक्वेशन लिखने की चेक कर रहे हैं, तो वो लेंगे यहां से, क्योंकि ये यहाँ पे क्या देखो 4 पे इक्वालिटी नहीं है, उसे जस्ट डीएक्स पहले कट किया, तो वो चेक कर रहे हैं, तो वो लिखें जरा, तो देख लो जरा एक मिनट, बी से ई में इसको हटा लेंगे, तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे पहले कट कर रहे हैं, तो ये बना ऐसे पूरा ट्रायंगल, ये है, ये कितना है 4 का है, ये पॉइंट कौन सा है ए, हमें क्या करना है बी मिलना 2 से 4 के बीच, मतलब क्या है ई से जस्ट डीएक्स पहले कट करना है यहाँ पर, तो वहां से x यूज किया, यहाँ से पूरा ये x है, तो ये x मतलब ये कितना बचेगा x-2, तो यहाँ कट किया, ये 4 था, ये हाइट, ये कितना हाइट है यहाँ से PQ ले लिया, ये पूरा कितना है, ये पूरा है यहाँ तक B से, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट कितना है B से 2 4 6 है 6 मीटर, और ये कितना B से PQ कट किया है, तो B से PQ कितना है, ये x लिया पूरा, तो ये 2 नहीं, ये x है, और ये B पॉइंट ये कितना है C, ये 2 था, कितना हो गया x-2, x-2, तो अब लिखो जो कितना हो जाएगा 4/6 इक्वल टू कितना PQ बाई x-2, अब ये PQ वाला पिछला वाला नहीं है, वो तो डायग्राम बन चुके हैं, खाली मेन पार्ट देख रहे हैं, कैसे इक्वेशन लिख रहे हैं, PQ यहाँ से आया, अब देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 16, ये ऊपर की तरफ प्लस -1/2 PQ इंटू 2 प्लस VX0, PQ वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना है 2/3 इंटू x-2, देन प्लस 24 प्लस -16 इंटू 2 नहीं है, अब ये यहाँ पे कितना है, ये कितना है x-2, -16 इंटू x-2 प्लस 1/2 PQ हाइट, ये वाला बेस कितना है, बेस कितना है उसका x-2, क्योंकि अब 2 पे थोड़ी जस्ट dx पहले कट किया है, तो बेस कितना है उसका x-2, सेंट्रोइड क्या है x-2 का बाई 3 दिस वाला प्लस mx0, ऐसे बना। अब देखो ये इक्वेशन है बी का, तो यहाँ साइन चेंज हो रहा है, तो क्या करें, अब इसी को लिख दो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर क्या लिखें, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, उसके लिए क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन बना था इसको mx को रख दें 0, तो x में बनेगा क्यूब, ये pqx में x क्यूबिक बन रहा है, तो ये क्यूबिक को सॉल्व करेंगे तब x का वैल्यू निकलेगा। अब एग्जाम में गेट के एग्जाम ये कन्वेंशनल क्वेश्चन का पार्ट है, गेट में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन करना जरूरी क्यों, क्योंकि आपको मालूम वहां पूछेगा कोई कैलकुलेशन कम देगा, आपसे पूछेगा कुछ भी बीच का पार्ट, अच्छा वहां पे ऐसे किया था, ऐसे कर लेंगे, अब ये करते नहीं तो वहां कुछ हो सकता है एग्जाम में गलत करते,
तो यहाँ से x का पोजीशन निकलेगा। तो ये जो x का वैल्यू बता रहे हैं आपने किया होगा सॉल्व। x का वैल्यू 0.84 मीटर फ्रॉम b। तो b से 0.84 मीटर फाइनल आंसर है। तो यहाँ पुट करके निकालोगे आप x माइनस 2, तो ये x का वैल्यू आएगा। x कितना यहाँ से, तो उसमें 2 माइनस करके 0 पॉइंट मतलब b से लास्ट एंड पे वैल्यू जो है दैट 0.84 मीटर फ्रॉम दैट b। तो ये लास्ट आंसर है। तो ये चेक करोगे आप। भाई कोई डाउट होगा तो आप पूछोगे उसको। x फ्रॉम f, एक मिनट, वन पॉइंट फाइव टू 24 1 पॉइंट बी से 1 पॉइंट सॉरी ये 1.52 मीटर फ्रॉम बी लास्ट का आंसर। मतलब जो बी से ये डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस जो है बी से, ये 1.52 मीटर लास्ट का आंसर है। तो ये रखेंगे आप, पुट करोगे x निकलेगा। x कहाँ से लिया, x यहाँ स्टार्टिंग लिया, मतलब क्या है 3.5 x की वैल्यू आएगी 3.52, 2 माइनस 1.52 बनेगा। तो ये सब मेन पार्ट दिखा दी, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको कुछ करना है। बाकी कहीं आपको डाउट लगेगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भेजोगे जहां भी डाउट लगता है। तो ये वहां से कैलकुलेट कर दिया। अब बचा खाली ट्रेपेजियम का इक्वेशन लिखना, वो चेक कर ले रहे, वो जरूर चेक कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन की बात नहीं है, बस खाली इक्वेशन देख ले रहे हैं कैसे लिखते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट पूरा आ जाएगा। तो यहीं से एसएफटी को रफ कर दे रहे हैं, तो वो इक्वेशन लिख ले रहा। तो इस क्वेश्चन खाली आंसर की जरूरत मतलब नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट जो पूरा पढ़ा था हमने एसएफटी बीएमडी में सब रिवाइज किया, सारा इक्वेशन लिख लिया, सब कुछ पार्ट कर लिया। देन फाइनल जो ये वाला इक्वेशन है वो रफ हो गया, लेकिन वो वीडियो पॉज करके आप पीछे देख के बना लोगे, पूरा अच्छे से पूरा क्वेश्चन रिवाइज करा रहा है, पूरा एसएफटी बीएमडी का पूरा सब कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो जरा, ए है, इसके बाद ये कौन सा है, डी पे यहाँ लोड है, इसके बीच में कट कर रहा है। तो इक्वेशन लेफ्ट टू राइट वाला चेक कर रहे हैं कैसे आ रहा है। सो अब देखो डी मतलब डी से जस्ट पहले कट किया, तो एडी में चेक कर रहे हैं, यानी 0 से 2 से पहले, डी से जस्ट डीएक्स पहले। तो देखो जरा यहाँ पे कैसे, ये कितना लगा है, ये है 11, यहाँ कट किया ऐसे, ये हाइट है कुछ पी क्यू, ये डिस्टेंस यहाँ से x, ये पी क्यू हाइट, ये पूरा कितना 4 है, तो यहाँ से कितना, ये कितना बचेगा 4 माइनस पी क्यू, 4 माइनस पी क्यू, पी क्यू हाइट निकाल देंगे कितना, देखो आएगा पूरा, ये पूरा पी क्यू हाइट कहाँ लिया, ऐसे डी पहले कट किया, ऐसे देखो जो बना है ऐसे था, ये 4 है, यहाँ कट किया पी क्यू, डिस्टेंस कितना, डी से जस्ट डी एक्स पहले कट किया, 2 मीटर है, एक्स लिया, तो यहां से एक्स लिया, एक्स मतलब क्या, डी से जस्ट डी एक्स पहले, एक्स ये पूरा पूरा कितना 6 था, ये कितना बचेगा यहां से पी क्यू, ये कितना बचेगा 6 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 4/6 इक्वल टू पी क्यू बाई 6 माइनस एक्स, दिस वैल्यू, यहाँ से पी क्यू का हाइट आ गया, ऐसे बन गया 4/6 डिवाइड बाई पी क्यू बाई 6 माइनस एक्स। तो कट करें इक्वेशन लिखें, तो लेफ्ट टू राइट इक्वेशन, ये क्या है वी एक्स और ये एम एक्स, इक्वेशन लिखो, तो ये यहाँ सेंट्रोइड पर, ये यहाँ सेंट्रोइड पर, एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज। तो पहले तो वी एक्स का लिखते हैं, वी एक्स देखो जरा 11 ऊपर की तरफ, सब साइन में लगा दिया वी एक्स में, सब जैसे सपोर्ट निकालते हैं, सब ऊपर प्लस वाई नीचे माइनस वाई, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव,
11 प्लस -1/2 समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस कितना 4 और प्लस पी क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू एक्स और प्लस प्लस माइनस वी एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे आगे। ट्रेपेजियम वाला पार्ट और कुछ तो है नहीं, ये बस क्या आपने क्या डी से जस्ट डी एक्स पहले कट किया था। मूवमेंट का यहाँ लिखो इक्वेशन, पेन रखो क्लॉकवाइज 11 इंटू कितना एक्स प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज यहां से कितना -1/2 ट्रायंगल का, ट्रायंगल कितना है 4 माइनस पी क्यू, बेस कितना है एक्स, सेंट्रॉइड कितना है ये कितना 2x/3 इंटू 2x/3 प्लस प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज कितना -पी क्यू, बेस कितना है एक्स, सेंट्रॉइड कितना है x/2 प्लस -mx इक्वल टू 0 दिस वैल्यू। सेकंड इक्वेशन यहाँ पेन रखो क्लॉकवाइज 11 इंटू एक्स प्लस -1/2 4 माइनस पी क्यू, बेस कितना एक्स, सेंट्रॉइड 2x/3 माइनस पी क्यू बेस एक्स सेंट्रॉइड x/2 प्लस -mx 0 दिस वैल्यू। ऐसे बना तो काफी टाइम दिया इस क्वेश्चन में, ये काफी टाइम किया, पूरा एसएफडी बीएमडी का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है हर चीज को। तो आपने जहां मिस्टेक किया अपनी गलती चेक करो, कहीं डाउट भूलते हो कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करो, क्वेश्चन कुछ लो जहां डाउट लगता है। बस ये कि पूरा क्वेश्चन ये अच्छे से एसएफडी में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो सब कुछ नोट कर लेना, बिकॉज आज तो है मैं यहाँ ध्यान देता है 4 महीने बाद ही नोट्स ही यहाँ काम आते हैं, कहीं जरूरत पड़ती है, तो ये वहां से पूरा नोट कर लिया, कर लो नोट इसको। रफ कर रहे स्प्रिंग का कोई क्वेश्चन नहीं किया हमने स्प्रिंग की थ्योरी में, वही अब ये क्वेश्चन देख रहा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के लिए एक्सप्लेन करेगा। देखो जरा क्वेश्चन, अ स्प्रिंग अरेंजमेंट विद नेग्लिजिबल वेट, a spring arrangement with negligible weight of given bar transmit the load as shown, the spring made of same material, and cut from a rod of equal diameter,
of equal diameter. Having same length before loading. Having same length before loading. Next line इसी में number of coils in these spring. ES के ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन रहते हैं ये स्प्रिंग के, तो एक भी टॉपिक का एक छोटा पॉइंट भी छोड़ना नहीं है, पता नहीं कौन सा कहाँ पूछ ले, भगवान जाने, सब कुछ पढ़ के जाना है। नंबर ऑफ कॉइल्स इन दीज स्प्रिंग, ये रेशियो दिया है, आर रेशियो 10:12:15 लिखा है, आर रेशियो 10:12:15 respectively, while the mean radius of coil ये लिखा है 1:1.2:1.4, mean radius of coil 1:1.2:1.4. डिटरमाइन x, ये x डिस्टेंस पूछ रहा है, डिटरमाइन x such that rigid bar remains horizontal. Determine x such that rigid bar remains horizontal. तो स्प्रिंग में हमने दो फॉर्मूले डेवलप किए थे, एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का, दूसरा डिफ्लेक्शन का। तो डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला जो बना था वहां पे वो लगेगा। अब अगर आप भूल गए एग्जाम में, तो उस साल वो स्प्रिंग का क्वेश्चन जो बहुत सिंपल था वो आपका चला गया, ये है जिस्ट। बाकी आपको क्या आता क्या नहीं आता वो भगवान जाने, लेकिन अगर क्वेश्चन आया और आप वो फॉर्मूला भूल गए तो उस साल वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ये है रिजल्ट। इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले एकदम टिप पे होने चाहिए। तो जैसे भूले अभी मान लो क्वेश्चन करते हुए, तो आपने तुरंत शॉर्ट नोट देखा स्प्रिंग का, चाहिए फॉर्मूला था लगा दिया, अब फॉर्मूला ही भूल गए तो बेकार हो जाएगा ना। इसलिए करना ही करना है, ईमानदारी से अगर तैयारी कर रहे हो तो। मस्ती कर रहे हो, मजाक चल रहा है, तब तो क्या मजाक, तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सब जो सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग बैठ के डेली, तो कोई मजाक कर रहा हो, सब सीरियस स्टूडेंट होते हैं। लेकिन मैं बोलना जरूरी है, क्यों कि जग जाओ, मेहनत कर लो। कुछ चीजें टफ नहीं, सब एक बार पढ़ ले सब सीख जाएंगे। देखो जरा क्वेश्चन में अब क्या बोली, ग्राउंड पोजीशन है, ये रिजिड बार है, यहाँ पी लोड लगा, तो ये स्प्रिंग, तीन स्प्रिंग है डिफरेंट, 1 2 3। तो उसे क्या कह रहा है कि सेम मटेरियल से कट किया है, सेम मटेरियल का से कट किया है स्प्रिंग तीनों को, यानी जी सेम हो जाएगा। और नंबर ऑफ कॉइल्स का रेशियो दिया हुआ और मीन कॉइल रेडियस का रेशियो दिया हुआ, सब दिए, इसका मतलब यूज हो रहा हो कहीं ना कहीं। तो कह रहा है कि पी लोड कितना डिस्टेंस पे लगा है यहाँ से, फर्स्ट वाले से, ये मान लो ये पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, इतना डिस्टेंस पे लगा है कि रिजिड बार हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे। तो अब इतना पूरा बता दिया आपको, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, गलत सही जो लगाओ, फॉर्मूले आपके पास है ही, और लास्ट का आंसर सॉल्व करके आपको दिखाना है एक्स कितना। अब 1 2 4 एक्स जो भी निकालो, लेकिन आप पूरा अटेम्प्ट, पूरा मतलब ईमानदारी से सोचो और करो, जो करो गलत सही जो कुछ करो तो करो, जरा सोचो, क्योंकि वो जो सोचते हैं ना थिंकिंग, वही इंपॉर्टेंट है, वही तो कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में हर बार नया क्वेश्चन आएगा, तो इसके बाद गलत हो सही कोई बात नहीं, अपना बेस्ट अटेम्प्ट दो, पॉज करो, करो जो भी आंसर निकाल लो, उसके बाद प्ले करना, करो इसको। तो अब देखो प्ले किया आपने, इसका मतलब कर लिया होगा सब। देखो जरा, ये पी लोड लग रहा है तो होगा, और कोई फोर्स तो है दिख नहीं रहा, इससे क्या होगा, रिजिड बार नीचे की तरफ जाएगा। अब रिजिड बार नीचे की तरफ जाएगा, स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होगा स्प्रिंग। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका दैट कितना कितना डिस्टेंस पे हो कि रिजिड बार हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ये सब में डिफ्लेक्शन, अगर इसमें 2 mm का डिफ्लेक्शन, इसमें 2 ही आना पड़ेगा, 2 ही आना पड़ेगा। तो मान लो इसमें डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 है, इसमें डेल्टा 2, डेल्टा 3, तो तीनों डेल्टा को बराबर होना पड़ेगा, क्यों, तभी तो हॉरिजॉन्टल होगा। अब इसमें 2 mm का डिफ्लेक्शन आ गया, इसमें 3 mm का आ गया, तो टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट होना नहीं चाहिए। तो देखो जरा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा। स्प्रिंग कंप्रेस किधर हो रहा है, प्लस माइनस वाई में, तो फोर्स कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस वाई में ऊपर की तरफ फोर्स देगा। तो ये P1 फोर्स दे दिया यहाँ पे, यहाँ P2 फोर्स दे दिया, यहाँ P3 फोर्स दे दिया। भाई स्प्रिंग जिधर कंप्रेस होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स देता है मालूम, तो रिजिड बार नीचे जाएगा,
स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो फोर्स कंप्रेस कहाँ हो रहा है, माइनस वाई में, फोर्स प्लस वाई में, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। तो रिजिड बार को आप अलग कर दो, फोर्स दे दिया उसने, उसको अलग कर दो, तो रिजिड बार को अलग कर दिया यहाँ पे, ये पी फोर्स लग रहा है, तो यहाँ P1 आ गया, ये पॉइंट, ये P2 आ गया, ये P3 आ गया, स्प्रिंग को अलग कर दिया, फोर्स मिल गया ऐसे। डिस्टेंस मालूम है हमको सब, ये L दिया, वो ये डिस्टेंस कितना है, L है, यहाँ से डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस L, ये B है, ये C है, ये X पूछा है आपसे कितना है। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 दैट इक्वल टू P, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसे आ गया। अब देखो जरा दूसरा इक्वेशन क्या होगा, बन सकता है डिफ्लेक्शन इक्वल तीनों में, तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इस वैल्यू, और डिफ्लेक्शन स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितना होता है 64 PR क्यूब N बाई GD4, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, तो क्या होगा 64 P1 R1 क्यूब N1 डिवाइड बाई 64 PR क्यूब N डिवाइड बाई GD4 दिस वैल्यू। देन दूसरा 64 P2 R2 क्यूब N1 N2 GD4, then third 64 P3 R3, यहाँ R2 है, P3 R3 क्यूब N3 डिवाइड बाई GD4। अब देखो जरा इसको क्या सेम रॉड से कट किया है, तो जो मीन कॉइल डायमीटर है दैट, ये आपका स्प्रिंग वायर डायमीटर सब में सेम, जी सेम मटेरियल, क्या बोला था कि एक सेम रॉड से कट किया, इसमें लिखा है लैंग्वेज, देखो जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है, द स्प्रिंग मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड कट फ्रॉम रॉड ऑफ इक्वल डायमीटर, तो इक्वल डायमीटर रॉड से कट किया, तो ये डी सेम जी सेम, ये सब कैंसिल हो गया। ये रेशियो देखो जरा R1 R2 R3, और क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कॉइल्स इन दिस स्प्रिंग आर द रेशियो, नंबर ऑफ कॉइल्स क्या होता है N1 N2 N3, तो N1 N2 N3 का रेशियो दिया है, तो यानी कितना 10:12:15, मान लो N1 हो गया 10x, N2 हो गया दैट 12x, N3 क्या हो गया दैट 15x, दिस वैल्यू ऐसे करते हैं, यूज कर दिया N1 N2 N3 का रेशियो। और फिर क्या बोल रहा है, वाइल द मीन कॉइल रेडियस रेशियो, तो मीन कॉइल क्या होता है R1 R2 R3, तो मान लो R1 आपका कितना 1 y हो गया, y लिख दिया ऐसे, जैसे एग्जांपल, R2 क्या हो गया 1.2 y, R3 क्या हो गया 1.4 y, मीन कॉइल रेडियस का रेशियो ऐसे रख दिया, तो दो को बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसके इसके बराबर, इसके इसके बराबर सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व किया लास्ट में निकालेंगे फाइन सपोर्ट करके, तो फाइनल आंसर जो P1 का वैल्यू आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.14 p, जो P2 आ रहा है वो आ रहा है 0.28 p, जो P3 आ रहा है वो आ रहा है 0.58 p, इस वैल्यू ये पुट कर देंगे, सबको सॉल्व कर लेंगे, तो लास्ट में आपका वैल्यू इतना बन गया, ये आ गया। आप देखो जरा मोमेंट बैलेंस कर दो, यहाँ पे कहीं बैलेंस कर दो, ये मान लो ये पॉइंट है, बैलेंस करो, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, कितना होगा देखो जरा P2 इंटू L, P3 इंटू 2L, P इंटू X, P B2 B3 मिल गया, सॉल्व कर लो, तो समेशन MA इक्वल टू 0, तो क्या होगा P इंटू X, P इंटू X कितना P2 इंटू L प्लस P3 इंटू 2L, तो P2 B3 पता है यहाँ P के फॉर्म में, यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू अराउंड X का 0.56L इतना वैल्यू आ रहा है, 0.5857 भी हो सकता है, ये चेक करोगे आप, दैट लमसम इतना वैल्यू बन रहा है। तो कैलकुलेशन है, मेन कॉन्सेप्ट देख लिया कैसे, एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लो फिर से एक बार। तो क्या बोल रहा है कि रिजिड बार है, पी लोड लगा है, कह रहा है कितना डिस्टेंस पे लगा होगा कि टिल्ट ना हो, बोला है कि स्प्रिंग को कट किया सेम मटेरियल से, जी सेम हो गया, और सेम वायर कट किया स्मॉल डी सेम हो गया, मीन कॉइल डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ कॉइल्स का रेशियो है, ये मीन कॉइल डायमीटर, मीन कॉइल रेडियस का रेशियो दिया कैपिटल आर। अब बोल रहा है कि पी लोड कितना डिस्टेंस पे लगे कि रिजिड बार हमेशा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कब होगा, तीनों में डिफ्लेक्शन सेम, तो डेल्टा सेम, और अब देखो जरा जब नीचे जाएगा रिजिड बार तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, फोर्स देगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू V, फर्स्ट इक्वेशन। देन डेल्टा सेम, डेल्टा 1 इक्वल डेल्टा 2 डेल्टा 3, डेल्टा क्या 64 PR क्यूब N बाई GD4, पुट कर दिया ऐसे, GD4 कैंसिल हो गया, R1 N1 N2 N3 का रेशियो दिया है क्वेश्चन में, मीन क्वालिटी का रेशियो दिया है, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये बन गया। उसका मोमेंट बैलेंस करते रहे, देखो जरा ए बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पेन रखो, क्लॉकवाइज प्लस एंटी माइनस, ये क्लॉकवाइज एंटी सब बैलेंस, P इंटू एक्स इक्वल टू P2 इंटू L प्लस P3 इंटू 2L, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एक्स आपका एल के फॉर्म में ऐसे कुछ निकलेगा, इस वैल्यू हो सकता है थोड़ा चेंज हो, अब इतना ही वैल्यू है शायद,
तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपका दैट एक्स आ जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो पिछला क्वेश्चन किया उसने करीब 1 घंटे का टाइम लिया, टाइम पूरा दिया अच्छे से। ये दूसरा डेली हम घंटा सवा घंटा क्लास ही कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ज्यादा बर्डन आप नहीं पड़ेगा, आप उसको रिवाइज भी कर पाओ, सब कुछ सीख पाओ, खाली क्लास ही नहीं करते रहना। और सफिशिएंट टाइम इसको दे रहे हैं, थ्योरी वाला पार्ट हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। ये जानबूझ के क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं बिकॉज ये एक बार स्ट्रांग हो गया सोम तो बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। बस ईमानदारी से मेहनत करना है, जो डाउट होगा आप पूछोगे। हो सकता है कि आपने डाउट पूछा 2-4 दिन का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत सारे डाउट आते रहते हैं, टाइम नहीं बचता। लेकिन हाँ, ये जैसे ही मैं देखूंगा उसका जवाब दे दूंगा। आप व्हाट्सएप पे पूछ लो, चाहे आप वहां पूछो, कहीं भी पूछो, लेकिन बस मेहनत करना ईमानदारी से। और आपको जो लगता है कि सर इस टॉपिक का ये सब टॉपिक है, इसका क्वेश्चन करा दीजिए, तो वो हम क्वेश्चन उठा के करा लेंगे। जहां पे भी आपको वीकनेस लगता है, बस ये है कि ईमानदारी से मेहनत करना। नोट कर लो इसको। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको नोट कर लो। थैंक यू।